खाटू श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम। खाटू श्याम जितने लोग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे बर्बरीक, बाबा श्याम, शीश का दानी, तीन बांधारी तथा अन्य अलग अलग नामों से यह जाने जाते हैं। खाटू श्याम जी के 11 नाम और हिंदू धर्म में खाटू श्याम एक बहुत ही पूजनीय देवता हैं। खाटू श्याम की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जानिए, एक वीर योद्धा बर्बरीक ने महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज के इस लेख में हम खाटू श्याम के 11 नामों और उनके पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। खाटू श्याम के 11 नामों को जानने के लिए इस लेख में अंत तक बने रहें। इस रोमांचक और रोचक विषय के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पैराग्राफ में जुड़े रहें। खाटू श्याम जी के 11 नाम। खाटू श्याम बाबा के 11 नाम। वैसे खाटू श्याम को उनके भक्त अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर जो 11 सबसे प्रसिद्ध नाम है और उनके पीछे की कहानी क्या है, आज इस लेख में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम के 11 नाम। खाटू श्याम बाबा के 11 नाम। पहला नाम बर्बरीक, दूसरा नाम मौरवी नंदन, तीसरा नाम तीन बांधारी, चौथा नाम शीश के दानी, पांचवा नाम लखदातार, छठा नाम कलियुग के अवतारी, सातवां नाम नीले घोड़े का सवार, आठवां नाम श्रीश्याम, नौवां नाम हारे का सहारा, 10वां नाम खाटू नरेश, 11वां नाम मोरछड़ी धारक। बर्बरीक, भीम और हिडिंबा से पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ था। समय बीतने पर शिल्पी मूर दैत्य की कन्या मोरवी से उनका विवाह हो गया था। इसके बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका लंबे लंबे बाल थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी के कहने पर नवदुर्गा की आराधना की। नवदुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 तीर दिया, जिससे 3 लोक को जीत सकते हैं। इसके बाद जब महाभारत शुरू हुआ तो बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारेगा हम उधर से युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, बर्बरीक, अगर आपने ऐसा किया तो कोई पक्ष नहीं हारेगा। लेकिन बर्बरीक भी अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनकी गर्दन काट दी। तत्पश्चात बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिला में जाकर गिरा। अब वहीं पर बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। मौरवी नंदन, आपको पता होगा जिस प्रकार से हनुमान जी को केशरी नंदन कहा जाता है, यानी हनुमान जी केशरी के पुत्र हैं। उसी प्रकार से बर्बरीक माता मोरवी के पुत्र हैं और उन्हें मौरवी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। तीन बांधारी, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने माता नवदुर्गा की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 शक्तिशाली बाण दिया था। इस 3 बाण से बर्बरीक पूरा तीनों लोक जीत सकते थे, उनके मुकाबले का कोई नहीं था। इसलिए उन्हें 3 बांधारी के नाम से भी जाना जाता है। शीश का दानी, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेना चाहते थे। जब माता मौरवी से आशीर्वाद लेने गए तो माता ने आदेश दिया, बर्बरीक, तुम्हें 3 अद्भुत बाण मिले हैं, इसलिए जो पक्ष हारेगा उसी पक्ष का साथ देना। माता की आज्ञा मानकर बर्बरीक युद्ध के लिए चल दिए। जब यह बात भगवान कृष्ण को पता चला तो वे समझ गए, अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष के साथ होगा तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। जब कृष्ण जी ने यह बात बर्बरीक के सामने रखी तो बर्बरीक कृष्ण और अपनी माता के आदेश में से किसकी माने समझ नहीं पाया। इसलिए कृष्ण जी ने ब्राह्मण का भेष बदलकर उसका शीश दान में मांग लिया। तभी से बर्बरीक को शीश का दानी नाम से जाना जाता है। लखदातार, भगवान श्याम को लखदातार की कहा जाता है क्योंकि श्याम बाबा की महिमा बहुत निराली है।
ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह व्यक्ति हर तरह से संपन्न हो जाता है और श्याम बाबा की कृपा के कारण लाखों भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। इसी कारण से श्याम बाबा को लगातार के नाम से पुकारा जाता है और श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि जगहों से लाखों की संख्या में बस दर्शन करने के लिए आते हैं। कलयुग के अवतारी। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि वह आने वाले कलयुग में पूजे जाएंगे। इसलिए उन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है और अभी इस संसार में कलयुग ही चल रहा है। इस प्रसंग में बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में उनके भक्त अपनी मुरादें उनके पास लेकर आते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि भगवान खाटू श्याम सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और उनके भक्तों को आनंद और शांति प्रदान करेंगे। खाटू श्याम जी के 11 नाम। नीले घोड़े का सवार। भगवान श्याम को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता है क्योंकि बर्बरी के पास जो घोड़ा था वह नीले रंग का था, इसलिए उन्हें नीले घोड़ेरा अस्वार भी कहा जाता है। और कई भक्तों को लीले का अश्वार भी कहते हैं क्योंकि स्थानीय भाषा में नीले को लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार या लीले का अश्वार भी कहते हैं। श्री श्याम। जब विश्वास का अद्भुत संगम होता है तो श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति से बर्बरीक के दिल में एक नया ज्ञान का प्रकाश डाला। उन्होंने दान की भावना को एक नया आयाम दिया और बर्बरीक को अपने असली रूप में पहचानने का अवसर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की गहराइयों में घुसकर उन्हें अपनी अद्वितीय विभूति का दर्शन कराया। उन्होंने उन्हें युद्ध के पूर्व इस धरती पर पूजा का महत्व समझाया और सर्वोत्तम क्षत्रिय के शीश की आहुति की मांग की। बर्बरीक ने अपनी आत्मा को उनके पास रखने के लिए तैयारी की, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह महाभारत के युद्ध का दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उच्च पहाड़ी पर उनका शीश स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साहसिकता को सराहा और उन्हें श्रेष्ठ वीर का उपाधि दिया, साथ ही उन्हें नाम श्याम दिया। इस अद्वितीय घटना के कारण बाबा श्याम को श्री श्याम के नाम से भी जाना जाता है। हारे का सहारा। जब व्यक्ति अपनी लाइफ में हर जगह से ठोकर खाने के हताश और निराश हो जाता है और बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके सारे दुख और पाप खुद नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। और एक मान्यता यह भी है कि महाभारत युद्ध में जब बर्बरीक अपनी माता से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगने गए थे तब उनकी माता ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने के लिए कहा था, इसलिए भी बाबा श्याम हारे के सहारा नाम से भी जाने। खाटू नरेश। बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित है। जिस प्रकार पहले हर नगर का राजा होता था, उसी प्रकार से खाटू नगर के लोगों ने बर्बरीक को नरेश यानी राजा माना, तभी से बर्बरीक को खाटू नरेश नाम से भी जाना जाता है। मोर छड़ी धारक। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख तथा बांसुरी हैं। इसलिए खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के मोर छड़ी को धारण करते हैं। मोर छड़ी धारण करने के कारण खाटू श्याम जी महाराज को मोरछड़ी धारक कहा जाता है। खाटू श्याम के 108 नाम। 84 सत्यव्रत श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। 85 क्षंतः शांत भाव वाले। 86 सुमेध सर्वज्ञानी। 87 श्रीकांत अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। 88 श्याम जिनका रंग सांवला हो। 89 श्याम सुंदर सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। 90 सुदर्शन रूपवान। 91 श्रेष्ठ महान। 92 सुरेशम सभी जीव जंतुओं के देव। 93 स्वर्गपति स्वर्ग के राजा।
94 त्रिविक्रमा तीनों लोकों के विजेता। 95 उपेंद्र इंद्र के भाई। 96 वैकुंठनाथ स्वर्ग के रहने वाले। 97 वर्धमानः जिनका कोई आकार न हो। 98 योगी प्रमुख गुरु। 99 विष्णु भगवान विष्णु के स्वरूप। 100 विश्वदक्षिणः निपुण और कुशल। 101 विश्वकर्मा ब्रह्मांड के निर्माता। 102 विश्वमूर्ति पूरे ब्रह्मांड का रूप। 103 विश्वरूपा ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। 104 विश्वात्मा ब्रह्मांड की आत्मा। 105 वृषपर्व धर्म के भगवान। 106 यदवेंद्रा यादव वंश के मुखिया। 107 वासुदेव सभी जगह विद्यमान रहने वाले। 108 योगिनामपति योगियों के स्वामी। कौन है कलयुग के अवतार खाटू श्याम जी, जानिए बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की पूरी कहानी। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र बर्बरीक थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में ही बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया हुआ है, जो विश्व में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक देवी मां के भक्त थे। इनकी तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से संपूर्ण वे पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने की पेशकश की। तब बर्बरीक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जीत पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वे कौरव पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुम कलयुग का अवतार और हारे का सहारा बनोगे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बराबरी के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उसे समय की खाटूवांग नगरी आ गया। खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उसे जगह खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था। इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। खाटू श्याम भगवान से जुड़ी 10 बातें। कलयुग में पूजे जाने का सबसे बड़ा कारण क्या आप जानते हैं?
खाटू श्याम को कलियुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। खाटू श्याम भगवान को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है। इनक संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर स्थित है। वैसे तो खाटू श्याम के कई मंदिर हैं, लेकिन मान्यता है कि राजस्थान के सीकर में स्थित यह मंदिर खाटू श्याम के सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम को कलियुग संसार में सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन उमड़ती है। मान्यता है कि जो भक्त यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कलियुग में खाटू श्याम के पूजे जाने के 10 महत्वपूर्ण कारण। खाटू श्याम का अर्थ है मां सैव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को संबल प्रदान करता हो। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के फाल्गुन माह के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम के मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है। इसे 11 मेला के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था और उसके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। आज के समय में बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के बर्बरीक को श्री कृष्ण ने कलियुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक को पूजा जाता है। स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण शालीग्राम के रूर में मंदिर में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीश दानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मोर्चीधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को विश्व का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी ने आगे वाले दल का पक्ष लिया था, इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो ये थे खाटू श्याम जी के नाम और उनके रहस्य। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।